वो धरती जहाँ पे उर्द, मूंग और धान और बाजरा। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे साथ। मैं आपको दिखाने वाला गया हूँ। पहली चीज़ तो ये ब्लॉग मेरा लास्ट रहेगा गांव का, क्योंकि ना अब जो भी ब्लॉग डालूंगा ना मैं शहर का डालूंगा। यार गांव के ब्लॉग देख देख के ना तुम लोग भी परेशान हो गए होगे यार। खैर कोई बात नहीं, परेशान तो खैर कोई दिक्कत नहीं यार। हरियाली से कौन ही परेशान होता है और गांव से तो कौन ही परेशान होता है, तो तुम परेशान हो गए। पहली चीज़ तो मैं सामने स्टेट का दिखा देता हूँ। क्या मौसम भाई, शानदार, मज़ा आ रहा है देखते देखते। यार समझ में नहीं आ रहा है यार, मोबाइल में सफ़ेद दिख रहा है, वहाँ रेड दिख रहा है। कुछ नहीं कह सकते भाई आईफोन वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। बहुत मेरे गांव का वो पॉइंट जहाँ से सबसे ज़्यादा बिजली की सप्लाई होती है, मतलब कि मेरे गांव में सप्लाई नहीं होती मेरे भाई। यहाँ से बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े प्लांटों में लाइट जाती है, जैसे आप समझ गए होगे। मेरे ऊपर भी कोई हाई टेंशन लाइन जा रही है जो कि अच्छी खासी बड़ी है, जिसका अंदाज़ा भाई सॉरी शक्तिमान मेरे को नहीं पता। आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देने का, ठीक है। मेरा काम है दिखाने का और आपका काम है समझने का। तो चलते हुए वीडियो में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई। एक पेड़ जो सबसे ज़्यादा बदनाम रहता है कि कभी धूप लगे तो बबूर के नीचे खड़े हो जाना। ये बबूर का वही पेड़ है जो कभी छाया नहीं देता भाई। देता है, बहुत नॉर्मल देता है। मतलब कि ऐसे समझो कि जैसे हमारी गेस्टों में या हमारे कुछ अपनों लोगों में ऐसा इंसान होता है कि वो होने पे तो अपना लगता है, लेकिन वो अपना नहीं होता। वो हर तरफ से तुम्हारे भाले छेदता होता है। ऐसा ही सेम यही हाल इस वृक्ष का है। वैसे वृक्ष तो सब ठीक ही हैं, भगवान ने जो दे दिए हैं, लेकिन ये थोड़ा भाई यार इसकी नसीब में ये है या क्या राम, वो हमें नहीं पता। लेकिन ये एक ऐसा वृक्ष है जो भाई फूल बड़ा हो जाएगा लेकिन तुम्हें छांव प्रॉपर नहीं दे पाएगा। सॉरी है ना, माफ़ करना भाई, मैंने इतना सारा बोल दिया है। क्या है ना कि वो मेरे गांव का हाईवे है, मतलब वो उधर से निकल रहा है। और अगर मैं सेम इधर जाऊंगा तो हाईवे पे पहुंच जाऊंगा, गाड़ियां जा रही हैं उधर से। और अगर मैं इधर जाऊंगा तो अपने खेतों की तरफ पहुंच जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे बीच पॉइंट पर खड़े होकर सोच रहा हूँ या मैं इधर जाऊँ या मैं इधर जाऊँ। तो ठीक, अभी सोचता हूँ, फिर वापस इस वीडियो में डिसीजन एक चीज़ का पास हुआ कि भाई अपने खेतों की तरफ चलो, क्योंकि लास्ट वीडियो है, लास्ट बार खेत को ज़रूर देख लेना चाहिए। और ये भाई फसल है और मैं बीच फसल में से निकल के नहीं जा रहा हूँ भाई। मैं एक मेड़ होती है, जैसे ये खेत मेरा ये खेत तेरा, ऐसा वाला तो ये मेड़ होती है भाई, उस पर से निकल के जा रहा हूँ। और कोई भी पौधा वौधा पीछे मेरे पैरों से तो उसके लिए माफ़ी, पौधे वाले से भी और बेचारे इन पौधों के लिए। और ये पौधे नहीं है भाई, ये अन्न है हमारा। मतलब इसमें से मूंग की दाल, लगभग मूंग की दाल ही निकलेगी यहाँ से। और उड़द, मूंग और उड़द, सॉरी ये तो सब मूंग ही मूंग है, उड़द नहीं है। मैं उड़द की पहचान कर लेता हूँ, उड़द कौन सा होता है, उड़द का पेड़ कौन सा होता है। ये भी मूंग के उड़द के पेड़ खेतों में से हम निकल के, और फाइनली मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अभी मैं किसके खेत में घूम रहा हूँ बताऊँ। तिल का खेत है ये सॉरी ये तिल का पेड़ है, इस पर तिल उतरते हैं यार। तिल भी काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे तिल का तेल, तिल खाने में, तिल कट्टी जो दुकानों पे एक की एक मिलती है तो ठीक है भाई, हरियाली में से निकल के हम फाइनली आए गोल्डन चांस बोले तो जीते हुए खेत में। जो जानता है वो तो जानता ही है। खैर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं ना, वो सब उनको सबको पता ही है कि खेत जीता हुआ है। अच्छा हाँ, ये चीज़ कुछ लोगों को पता है कि ये बवा हुआ है या नहीं, मतलब कि इसमें दाने पड़े हुए हैं या नहीं। कमेंट करके बताना अभी दाने पड़े हुए हैं या नहीं। वो तो कुछ लोगों को क्या है, मिनिमम कोई भी चीज़ खाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर अनलिमिटेड कोई चीज़ बिगाड़े तो नुकसान है। किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान जीव जानवर। यार क्या लोग जितने हुए खेत में भी हक के चले जाते हैं। ये देखो आ गया कोई यहाँ पे माफ़ करना यार, लेटरिन भी दिखा रहा हूँ यार, खाना वाना खा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो जाएगी किसी को। तो देखो अभी ना यहाँ पे यार थोड़ी रास्ता गड़बड़ है, जंगल वाला सिस्टम बन रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। तो फाइनली मैं जुते हुए खेत में से, तिल के खेत में से, उड़द के खेत में से और पतली सी रास्ता में से निकल के ना फिर से दोबारा पतली की रास्ता में आया हूँ। और ना तुम्हें ना पीला मौसम तो दिख रहा होगा, मेरा चेहरा पीला है, मैं सामने की तरफ दिखा दे रहा हूँ आपको। क्या मौसम है भाई, गांव में देखने को मिलता है भाई। अभी तो मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाला घर किसका बनता है, कौन बनाता है, अभी मैं तुम्हें यहाँ से खड़े होकर दिखाता हूँ। पहले तो पेड़ सबसे ज़्यादा तो वैसे तो इस पर खजूर उतरते हैं, लेकिन इस पेड़ पर ना सबसे ज़्यादा कठिन जो भी रहेगा वो चढ़ना। इस पर सबसे ज़्यादा कठिन चढ़ना रहता है भाई, कि लोग चढ़ें कैसे और ऊपर पहुँचे कैसे। ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित पेड़ लगता है मेरे को तो अपनी ज़िंदगी में। इससे ज़्यादा सुरक्षित पेड़ मेरे को आज तक नहीं दिखा भाई। और इस पेड़ पे सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा सुरक्षित ये घोंसले। इस घोंसले की टक्कर पर भाई कोई सा आर्किटेक्ट भी घर नहीं बना सकता। फाइनली मैं आर्किटेक्टों के साथ काम करता हूँ, लेकिन वो भी नहीं बना सकते।
इम्पॉसिबल। लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा सुरक्षित पेड़ जो माना जाता है ना, वो खजूर का माना जाता है, क्योंकि इस पेड़ पे ना ही कोई चढ़ सकता और ना ही कोई इस पर किसी भी तरीके से बाहर नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा चिड़ियाँ इसी पेड़ पे अपना घर बनाती हैं, क्योंकि इस पे चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फाइनली मैं आपसे बात कर रहा था, वो था मूंग की दाल का खेत, और ये है फाइनली उड़द की दाल का खेत। ये जो इसके त्रिकोण बने पत्ते होते हैं ना, वो उड़द की दाल के होते हैं। सॉरी, उड़द की दाल के नहीं होते हैं, उड़द की दाल तो बाद को बनती है पिस के। पहले ये उड़द होते हैं, मतलब कि इसमें उड़द, जो गोल पत्ते हैं वो मूंग के होते हैं, और जो त्रिशूल जैसा पत्ता होता है वो होता है उड़द। तो ये उड़द का खेत हो गया, बराबर में गन्ने का खेत हो गया। गन्ने का वो जगह है यहाँ पे मूंग, उड़द, धान, बाजरा, गेहूँ, गोल्डन चांस, ग्रीन, सब तरफ हरा हरा। ये सिर्फ सारी चीज़ें अपनी ही पृथ्वी पे होती हैं, बस अगर इंसान ना बिगाड़े तो। अभी मैंने आपको दिखाया था गोल्डन चांस। गोल्डन चांस का मतलब कि खेत जुता हुआ, लेकिन हाँ भाई, खेत जुता हुआ ये भी है। अभी ये ब्लैक ब्लैक क्यों है, ये आप समझ सकते हो। ये ब्लैक इसलिए है क्योंकि इसकी धरती में बहुत ज़्यादा नमी थी, मतलब अच्छा खासा पानी था, इसलिए ये ब्लैक ब्लैक है। ये भी सूखे सेम ऐसा ही हो जाएगा, मतलब ब्लैक, सॉरी मतलब गोल्डन गोल्डन जैसा हो जाएगा, सोना जैसा हो जाएगा। वैसे भी हम खेत को सोना ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये सोने से कम नहीं है भाई। ये जब अपनी पावर पे आते हैं ना, तो ये सोना ही बिखेरते हैं भाई। अच्छा सुनो, चलती बात पे मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। देखो अभी ना क्या है, कभी भी काम में आ सकती है, सबको पता है ये चीज़। ये बाल है, ठीक है। हम एक पेड़ जमाने के लिए सिर्फ एक बीज डालते हैं, एक बीज डाल दिया हमने। अब इस पे लगभग थोड़े से बीज से 100 से 150, मतलब 600 से 700 बीज एक पेड़ से निकलते हैं। क्या भगवान तुम्हें कम देता है? कम नहीं देता है ना। फिर भी लोग इंसान एक दूसरे का पेट काटने को लगे हैं यार। ये गलत चीज़ है ना। जब भगवान हमें इतनी सारी चीज़ें दे रहा है, सिर्फ एक अनाज का दाना डालने से हमें 85,000 दाने मिल रहे हैं, तुम क्यों किसी का पेट काटें यार? नहीं करना है ऐसा चाहिए यार। ये साक्षात दर्शाता है कि किसी के साथ गलत मत करो, मैं बहुत कुछ दे दूंगा। ये भगवान खुद बोलता है। फाइनली क्या है ना कि ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा रहेगा, और तुम इस रास्ते को देख रहे होगे। अब इस रास्ते को तुम देख रहे होगे तो इससे तुम पहचान गए होगे इंसान की नीयत अभी भी ठीक नहीं है। अभी क्या है बताऊं, देखो खेत, देखो मैं गलती खेत वालों की नहीं बता रहा, नहीं गलती पता है किस चीज़ की है, मेंटेनेंस की। हम लोग किसी चीज़ का मेंटेनेंस नहीं करते। मतलब यहाँ पे रास्ता है तो हमें ये सारी चीज़ें वहाँ से वहाँ तक सफा करवानी चाहिए नगर पालिका वालों से। किसी से भी, नगर पालिका नहीं है यहाँ पे, लेकिन और सारी चीज़ें सुविधाएं हैं, साफ करानी चाहिए, बोलना चाहिए भाई हम किसी के खेत में से क्यों निकले, हम तो अपने रास्ते में से निकलेंगे। लेकिन कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। तो इसलिए भाई मेंटेनेंस खराब है भाई गाँव का। बाकी सब कुछ ब्लॉग और ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, बस मेरे को यही चाहिए। बाय बाय, सी यू, टाटा।